ओम शांति। आज आध्यात्मिकता का प्रथम सत्र, स्वयं की पहचान। आइए खुद का खुद से परिचय करें। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योग सिखाया, जहां हर अध्याय योग है। योग को आज मनुष्य ने बहुत स्थूलता में ले लिया है या बाह्य स्वरूप से उसको अपना लिया है, लेकिन वास्तव में योग का संबंध आंतरिक चेतना के साथ है। उस चेतना को जागृत करने के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। बाह्य स्वरूप से व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रश्न है, know thyself, realize thyself, कि व्यक्ति की वास्तविकता क्या है। ये बाह्य परिचय मिलने से पहले भी हम थे, तो वो कौन सी शक्ति है। हर भारतवासी इतना तो जरूर जानते हैं कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, जो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, सोल कहा, रूह कहा, शक्ति कहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तो क्या जानना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको जान करके फायदा क्या, प्राप्ति क्या। आत्मा चैतन्य शक्ति है, लेकिन उस चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्ति इस संसार में शरीर के माध्यम से ही होती है। इसीलिए हमेशा हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। मेरा हाथ, मेरा सर, मेरे पैर, लेकिन ये मेरा कहने वाली मैं कौन? मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मनुष्य कभी ये नहीं कहेगा कि मैं सर दर्द कर रहा हूं। नहीं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे हाथ में तकलीफ है। मैं वो चैतन्य शक्ति। इस अंतर को जब हम समझ लेते हैं और उस वास्तविकता में अपने आप को स्थित करने लगते हैं, जिसको गीता में कहा आत्म भाव में स्थित हो जा। हे अर्जुन, हर एक को भी आत्म रूप से देखो, लेकिन अगर मैं खुद आत्म भाव में स्थित होती हूं, तभी तो मैं दूसरों को भी आत्म स्वरूप से देख सकती हूं और ये महसूस करती हूं कि ये भी एक आत्मा है। तो अनेक प्रकार के ऊंच नीच, काले गोरे का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता कि ये भी एक आत्मा है। आत्मिक भाव को विकसित कर सकते हैं। वो आत्मा की वास्तविकता क्या है। जैसे ही ये अज्ञान दूर होता है,
कि जहां मनुष्य ने अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना आरंभ कर दिया, अपने आप को शरीर ही समझने लगा, तो अनेक प्रकार के भेदभाव को उत्पन्न कर दिया और तब हम एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने संस्कारों को मिला नहीं सकते हैं, चल नहीं पाते हैं और अनेक परेशानियों को जीवन के अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। संबंधों में तनाव शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये आत्मभाव जागृत होता है तो ये अज्ञान देह अभिमान का या अहंकार का निष्क्रिय होने लगता है और तब हमारा अहंकार किसी से टकराता नहीं, क्योंकि अहंकार ही तो अज्ञान है। किस बात का अज्ञान? अपनी वास्तविकता का अज्ञान। वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है? आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। इसी यादगार में ये जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। वो आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास करती है? मेडिकल साइंस के माध्यम से ये तो पता लगा लिया कि आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, यानी भ्रुकुटी की मध्य से ठीक 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे। वो है आत्मा का निवास स्थान। लेकिन सरफेस मार्किंग भ्रुकुटी की मध्य में दर्शाया जाता है, जहां हम तिलक लगाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो एक प्रथा है कि चमड़े की चीज को बाहर उतारो, अंदर जाकर तिलक लगाओ और उसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। लेकिन इस बात के रहस्य को अगर समझा जाए कि चमड़े की चीज को बाहर उतारना अर्थात ये देह भी एक चमड़ा है। जिस चमड़े का व्यक्ति अहंकार करता है, अभिमान दर्शाता है, वास्तव में उतारना है तो अहंकार के चमड़े को बाहर उतार दो। जिस बात का मनुष्य गर्व करता है, अभिमान करता है, जब भगवान के द्वार में जाओ तो कम से कम उस अभिमान अहंकार को बाहर उतारो। उसके बाद तिलक लगाया, यानी स्वयं को आत्मभाव में स्थित करो और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके नमन करो। यानी मैं फलाना फलाना नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा को नमन करती हूं। कितना ऊंचा भाव है। लेकिन शायद ही इस भाव से कोई मंदिर में जाता होगा। वो आत्मा की वास्तविकता कि आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी यानी द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। वो 7 गुण कौन से हैं जिसकी चाहना हर इंसान रखता है? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये आत्मा की चाहना है। लेकिन वास्तव में ये हमारी वास्तविकता है, इसीलिए हमारी चाहना है। जिस तरह हर चीज का अपना एक गुण धर्म है। पानी का गुण धर्म शीतलता है, आग का गुण धर्म गर्मी है, तो आत्मा का गुण धर्म 7 गुण है। उसमें सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान है, यानी समझ। उसके साथ साथ दूसरा है पवित्रता। हर इंसान जब इस संसार में आता है
तो कितना प्योर एंड इनोसेंट होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना इनोसेंट है, पवित्र है। ये उसकी वास्तविकता है। जहां समझ है, पवित्र भावनाएं हैं, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। तो तीसरा गुण आत्मा का प्रेम स्वरूप है। जहां ये तीनों है वहां शांति है। शांति हमारा गुण धर्म है। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। इसीलिए आत्मा सुख स्वरूप है। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। तभी आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप उसका यही है। 7 गुण, चैतन्यता की अभिव्यक्ति और उसमें भी आनंद की अभिव्यक्ति जब ये गुण स्वरूप है तब। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। क्योंकि ये 7 गुण सिर्फ गुण नहीं, शक्ति है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब शक्ति है। तो आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो ये 7 उसके गुण धर्म, उसकी वास्तविकता है। लेकिन आज ये 7 गुणों से हम बहुत दूर हो गए हैं और 7 अवगुण आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत। 7 गुणों की जागृति के लिए आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्ति है, जिसको कहा जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम है। बुद्धि समझने की शक्ति का नाम है। इसलिए कहा जाता है सोच समझ के करना। एक है सोचना, दूसरा है समझना और तीसरा कर्म में आना, जो आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहा जाता है संस्कार। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और आत्मा के साथ ही इस शरीर से विदा लेते हैं। जिस तरह शरीर 5 तत्वों का पुतला है और इसीलिए पंच तत्व की पूर्ति के लिए 5 इंद्रियां हैं, इसी तरह ये 7 गुणों की पूर्ति के लिए आत्मा के पास भी मन, बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा के ये 7 गुणों की शक्ति को चार्ज करते हैं। तो मन विचार जितने अच्छे रखेंगे उतनी बैटरी चार्ज होंगे, जितने विचार बुरे होंगे उतनी आत्मा की शक्ति क्षीण होंगी। बुद्धि यथार्थ तभी समझ सकती है जब विचार अच्छे होते हैं और तब व्यक्ति के संस्कार भी श्रेष्ठ होते हैं। तो ये है आत्मा की वास्तविकता। ओम शांति।